ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानता है, क्या हम जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये है बड़ी गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बाप देखो कितना निरंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा, वो भी कितना निरंकारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो अनेक बच्चे हैं। बाप की चलन कितनी साधारण, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं। निराकार के लिए भी कहा जाता है निरंकारी है। साकार ब्रह्मा बाबा भी ऐसे चलते साधारण रीति से, और निराकार के लिए भी कहा जाता है निरंकारी है, क्यों गुप्त है ना। उनको ये नहीं रहता है, निराकार बाप को ये नहीं रहता है कि हमारा शो हो, भपके से सबको मेरा पता चले पड़े, क्योंकि भपके से तो नाम होता है ना। बाप कहते हैं ये सब रस्म रवाज कलयुगी दे अभिमानियों की है। ये तो शांति में आते जाते हैं। बाप तो निराकार शांति में ही आते और फिर जाते हैं। बाबा तो सदा कहते हैं, साकार बाबा सदा कहते थे। जब गए एक बार टूर पर, पहले जब बाबा टूर पे गए तो सबको लिख के दिया, कोई भी स्टेशन पर फूल वगैरह कुछ भी नहीं ले आवे। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो सबको कहते हैं ये सब रस्म रिवाज कलयुगी दे अभिमानियों की है। बाबा सदा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई नहीं आवे, कोई हंगामा नहीं हो। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। बड़े भपके वाले बड़े आदमियों को तो मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बाबा तो है ऊंच ते ऊंच, परंतु चलन गरीब से गरीब चलते हैं। बाप गरीब निवास है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। शाहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से मिलते हैं। इनको तो गरीबी प्यारे लगते हैं, गरीबों पर ही तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर भर के देते रहते हैं कि तुम शाहूकार बनो। बाकी तो शाहूकारों का ठहरना तो बड़ा मुश्किल है। दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। किसकी? शाहूकारों की। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं। बाबा हमेशा कहते थे ना, पाई पाई से ये देखो मकान बनता है। कहीं ऐसे भी मिसाल बताए, कोई लिखेंगे 8 आना बेच दिया बाबा, मेरी ईंट लगा देना। गरीबों में भाव और प्रेम बहुत होता है। शाहूकारों का ठहरना बड़ा मुश्किल है। दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं, क्योंकि नामी ग्रामी है ना। वहाँ तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबारों में निकाला जाता है। यहाँ तो गरीब दान करते हैं, तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं। बाप के लिए तो गाया हुआ ही है कि गरीब निवास है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा भी नहीं। यहाँ तो है ही सब गरीब, उन्हों को ही शाहूकार बनाना है। बाप तो बड़ा गुप्त है। गरीब ही बाप से अपना वर्षा कलब पहले माफिक ले लेंगे।
ड्रामा में ऐसी ही नूंद है। शाहूकार तो बलि चढ़ ही नहीं सकते। इनको अर्थात शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, गाया हुआ है निराकारी निरहंकारी। गाते भी है ना, गोदरी में करतार देखा। देखो बाबा ठंडी के दिनों में गोदरी पहन के, छोटी सी रजाई पहन के आके, शुरू में अबू में बहुत ठंडी पड़ती थी। अभी तो उसके पेट में इतनी ठंडी नहीं है, बहुत ठंडी पड़ती थी। तो बाबा वो छोटी सी रजाई लेकर के आकर के संदली पर बैठते थे और मुरली चलाते थे। तो बाबा कहते हैं ठंडी में गोदरी बाबा लेकर के आकर के बैठते हैं ना, पतित पावन बाप को तो कोई जानते ही नहीं है। बाबा बैठ कर के समझाते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण के चित्र भी देखो यहाँ ही रखे हैं। यहाँ ही तुम अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त करके और दान करते हो। तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा भी मिलना चाहिए ना। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म बड़े आदमियों के पास लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो तो पिछाड़ी में जो शाहूकार बनते हैं उनके पास जाकर के जन्म लेते हैं। फिर तुम वहाँ अपने महल मारियां बनाएंगे। दुनिया तो यही होंगी, वैकुंठ कोई छत में थोड़ी ही रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया? कोई का बाप शरीर छोड़ता है तो पूछो उनसे तुम्हारा बाप कहाँ गया? कहेंगे काशीवास गया है और मुक्ति को गया, काशीवास गया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अभी बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती ही नहीं है। सब फिर से यहाँ ही पुनर्जन्म लेकर के आते जाते हैं कर्मों के अनुसार। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। याद है कल दादी ने कर्मों की गति पर समझाया था, हाँ? याद है कर्मों की गति बड़ी गहन है। अब तुम समझते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको भी नहीं मिलती है। कर्मों के अनुसार हर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज में जो भी मनुष्य कर्म करते हैं वो विकर्म ही बन जाते हैं। बालक अवस्था में ही हिसाब किताब सारा बनना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे का तो कुछ जमा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता है, उनके माँ बाप काम कटारी पर चढ़ा देते हैं। ये भी तो कर्म विक्रम हुआ ना। वहाँ सत्युग में माया का राज ही नहीं है। यह बात एक भी मनुष्य जानते नहीं। अभी बाबा कहते तुम बच्चों को बाप अभी देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। और कोई भी सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नूंद बनी हुई है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। अब
बाप ने तुम बच्चों को ये रियलाइज कराया है, हम आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, आत्मा को निश्चय हुआ कि मैं आत्मा हूँ, तो क्या हो गया? देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही ये है। देह अभिमान आने से ही और विकार भी आकर चटकते हैं। तो अब बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। याद रहे, अंदर में ये पुरुषार्थ करके अंदर ही अंदर सोचना चाहिए, बाबा हम आत्माएं बस अभी आई की आई, अभी तो हमारे 84 जन्म पूरे हो रहे हैं, अब ड्रामा ये पूरा हुआ, अब हमको नया जन्म मिलेगा। तो ये खुशी होनी चाहिए। जैसे सर्प खाल छोड़ता है फिर नहीं लेता है, वास्तव में ये मिसाल सन्यासी दे नहीं सकते हैं। यहाँ तो तुम भी नई खाल लेने के लिए पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहाँ हर जन्म में आपे ही पुरानी खाल, अभी तो पता नहीं, परंतु सत्युग में तो जानने से पहले पता चलता है कि अब हमें शरीर छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो हर जन्म में आपे ही पुराना खाल छोड़ नई ले लेते हो। बच्चे समझते हैं अब हम ये पुरानी खाल छोड़ करके वापस घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यहाँ ये प्रैक्टिस कराई जाती है। ये तुम्हारी 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है। इनको शाम कहा जाता है, शाम और सुंदर माना हुआ है ना। शरीर काले तो आत्मा भी काली है। देखो सोना 24 कैरेट का होता है तो जेवर भी ऐसे ही बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना मिलता था। ये गिन्नी आद विदेश से निकली है। विदेश में सच्ची मोहरें तो बनती नहीं, यहाँ ही भारत में ही सच्चे सोने की मोहरें थी। अब तो सब महंगा हो गया है। अभी कितना है सोने का भाव? कितना बहुत चढ़ गया है। सोने में खाद डालनी ही है। अब तुम्हारी दिल में गुप्त खुशी है। कौन सी खुशी है हमारी दिल में? कौन सी खुशी? हम तो अब जा करके सोने की दुनिया में जाएंगे, स्वर्ग में जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहाँ सोने की दीवार होंगी। हम अभी पारस बुद्धि बन रहे हैं और तो फिर वहाँ भी जाकर के सोने के महल बनाते हैं। अब ये पुराना सब कुछ खलास हो जाएगा। तो इस ड्रामा को, इस बने हुए ड्रामा को बाबा कहते हैं बड़ा युक्ति से समझाना है। नई दुनिया में तो सब कुछ नया होता है। ये कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, अगर ये बात भी अच्छी रीत बुद्धि में न बैठे, समझ में न आवे, तो कम से कम
बाप को बड़े प्यार से तो याद करो। इसलिए ये सब महीन महीन बातें बाबा कितने समय से तुमको समझाते रहते हैं। शुरू में तो बहुत सहज तोतली भाषा में बातें बताए सुनाते थे। ऐसे थोड़े ही शुरू में कहें, फिर ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाबा ने ये सब बातें पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले क्यों नहीं बताया कि आत्मा अति सूक्ष्म बिंदु के समान है। ड्रामा अनुसार जो कुछ पास हुआ कल पहले माफिक जैसे समझाया था ऐसे ही समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में तो बांधा हुआ ही है। कल्प के बाद ही फिर अब भी ऐसे समझा रही है। फिर भी कल्प कल्प ऐसे ही समझाएंगे। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे ये साधारण रूप देख करके बड़ा मूंझते हैं, फिर कुछ न कुछ उल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे, उन्हों को भी माया चमाट मार देती है। समझते हैं बस जो कुछ है निराकारी है, साकार को मानते ही नहीं है। निराकार है सो तो ठीक, निराकार नहीं होता तो हम और तुम कैसे होते। परंतु निराकार को भी रथ तो जरूर चाहिए ना। रथ के बिगर क्या करेंगे। शिव बाबा क्या करेंगे, निराकार आएगा कैसे। हम उनसे ये इतनी नॉलेज सुनेंगे कैसे। निराकार बाप जब रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे। तो गाया हुआ है, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बैठूं, तो रथ तो जरूर चाहिए ना। अच्छा, साकार के बिगर निराकार को याद करके तो दिखाओ। राजयोग क्या है, नॉलेज ही नहीं है, याद करके दिखाओ। क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा, फिर मेरे पास आए ही क्यों हो। ये बाबा भी कहता है कि वर्षा, बाबा भी यही कहता है, ब्रह्मा बाबा भी यही कहता है कि तुमको वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा फिर कहते हैं मैं इस साधारण तन में बैठ करके तुमको पढ़ाता हूँ। पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना, परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का भी माथा खराब हो जाता है। बस 2-4 सेंटर खोलते हैं, अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में ये भी आ जाता है कि ये हमने ठीक नहीं कहा, फिर ऐसे उल्टा बोलते रहते हैं। फिर बुद्धि में ये आ जाता है कि ये हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं निराकारी निरहंकारी, तो बाबा कहते हैं मैं साकार के बिगड़ तुम्हें समझाऊंगा कैसे, क्योंकि इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। मैं तुमको टीचर के रूप में बैठ करके पढ़ाता हूँ। देखो गरीबों पर भी तो माथा मारते रहते हैं, गरीबों को ही तो दान करना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी बात समझ में ना आवे बोलो अच्छा बाबा से मैं पूछ करके बताऊंगा, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है माना, और बहुत महीन महीन बातें गुह्य बातें आगे समझनी है। आगे चल करके समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन
तुम नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। सुनते रहते हैं ना, लगता है ना ऐसे, बल्ब पॉइंट अभी वही समझ में आती, वही सुनने में आती है, परंतु उसकी महीनता क्या है और नए नए शब्द भी कैसे आते हैं। अगर कोई बाबा के ईश्वरी भावनाओं से मुरली को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी, नवीनता जानने को मिलेंगी। कोई भी बात समझ में ना आए तो कहो, बाप से पूछ करके बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अजनबी बहुत मार्जिन है। तुम बच्चों को तो अभी बहुत ही निरंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही फिर सारा किचरा बाहर निकल आता है। फिर तो जैसे किचरे की वर्षा होती है। कहते भी हैं ज्ञान यज्ञ में असुरों का किचरा पड़ा। लोग तो समझते हैं शायद गोबर आज डालते होंगे, सचमुच ये गोबर ही है ना। किचरा बुरा बोलना, ऐसे गाली गंद देना, तो ये किचरा ही है ना। फालतू फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते हैं तो ये जैसे गोबर ही डालते हैं। चलते चलते किसको ग्राचारी बैठ जाती है तो छटेले बन जाती है। माया जोर से थप्पड़ मार के एकदम इंसाल्वेंट बना देती है। कमाई में भी ग्राचारी तो होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती पशंती, और संग दोष में आकर के अपना खाना बर्बाद कर देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत खबरदार रहना है। गाया हुआ है, क्या गायन है? संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं और संग में जाने की। बड़े आदमी के तो दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर अगर विख का खाना नहीं मिलता है, ब्रह्मचर्य को पालन नहीं करते हैं, अगर विख का खाना नहीं मिलते हैं तो कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम तो इनको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बाप तो कहते हैं काम तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। तुम ही तो पावन देवी देवता थे, अब तुम ही कहते हो हम पतित हैं, दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न तो ऐसे बहुत पड़ेंगे, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। सुनिए न सारी हिस्ट्री, शुरू में तो यही विघ्न पड़े थे। मुख्य है ही पवित्रता की बात। बाबा कहते तुम पुकारते भी तो हो, हे पतित पावन आओ, तो अब आए हैं तो जरूर पावन बनाएंगे ना। फिर क्यों पतित बनने चाहते हो? विकारों पर ही तो शुरू से झगड़ा चलता आया है। बच्चियां भी कहती है हमको तो बाप से अपना वर्षा जरूर लेना ही है, कुछ भी हो जाए। बाप क्या करेगा? मारेगा ना, बस ना, और क्या। लड़ाई में कितने मरते रहते हैं। तुमको कोई बाप मार नहीं डालेगा, सहन जरूर करना पड़ता है। इसमें महावीरता जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं शिव शक्ति का गायन भी तो तुम्हारा ही है, क्योंकि माताओं पर, कुमारियों माताओं पर ही तो अत्याचार होते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव शक्तियां तो गाई हुई हैं, इसलिए सहन तो करना ही पड़ेगा।
आदि देव को महावीर भी कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को भी माया जीत बनाते हैं। देखो दिलवाला मंदिर में जगदम्बा भी बैठी है और कोठरियों में देखा है ना, आबू में दिलवाला मंदिर कोठरियों में बच्चियां भी बैठी है। महावीर बच्चे सब ब्राह्मणियां ही ठहरी। तो देखो बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है। ये हूबहू दिलवाला मंदिर हूबहू तुम्हारा यादगार है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर यादगार है। देखो गांधी की वर्षी मनाते हैं तो बताते हैं ना, ये किया, टैगोर ऐसा था, उनकी फिर पूरी कहानी बताते हैं। बड़ा अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां बैठ कर के लिखी हुई है, कितने वॉल्यूम्स बनाते हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ये ज्ञान की धारणा होती है। किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी बुद्धि कम है, नंबर तो जरूर है। ये है नई नॉलेज जो सिवाय बाप के कोई सुना नहीं सकते हैं। इस बाप पर बलि चढ़ने से ही तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर के तुम बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते रहते हैं। जरूर तो जरूर बच्चों को भी बलि चढ़ना पड़े ना। वो शिव बाबा तो है ही निराकार, दाता तो है ना। कहते हैं शिव बाबा, ये बच्चे कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ निराकार, जरूर ब्रह्मा के द्वारा ही तो बनवाऊंगा। डायरेक्शन देता हूँ तुम्हारे लिए मकान बनवाए। बच्चों के लिए ही मकान बनाते हैं। तुम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम नहीं, हम तो बाप कहते हैं मैं साकार को डायरेक्शन दूंगा तुम्हारे लिए, माना बच्चों के लिए मकान बनाए। बाकी मैं तो आया हूँ थोड़े समय के लिए, फिर तो मैं निर्वाण चला जाऊंगा। देखो बाप कितना बैठ करके तुम बच्चों को प्यार से समझाते हैं, कितनी सहज बात है। केवल क्या करना है, याद करने के लिए बाबा क्या कहते हैं, देह सैत देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो। फिर चाहे तो स्वराज लो, चाहे तो प्रजापत पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास कितनी लाखों के अंदाज में प्रजा आती है ना। ये ज्ञान तो अनेक तुम्हारा सुनेंगे। आप सम्मान बनाने की मेहनत करनी है। पावन तो यहाँ ही बनना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे आए हो पतित पावन बाप के पास। पतित पावन बाप आया हुआ है। कल पहले माफिक तुमको अभी समझा रही है। बाबा ने तुम्हें राज दिलाया था, रावण ने छीन लिया।
हार कैसे हुई है, ये सारा राज बाप ने समझाया है। अब फिर जीतना कैसे है, ये भी तुम्हें समझाया है, जो तुम्हें बुद्धि में अच्छी रीत याद रखना है। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे ये भी भूल जाते हैं। जो बाबा सुनाते हैं कैसे हमको याद करना है, कई बच्चे भूल जाते हैं। क्यों? माया नाक से पकड़ लेती है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं और फिर झट सेकंड में जीवन बंध में आ जाते हैं, देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन करके सदा मुख से रतन निकालो। कचरा सुनना भी तो नहीं चाहिए। समझो जो आकर के इधर उधर की बातें सुनाए, समझो ये हमारा दुश्मन है। कभी भी उससे ये ऐसी बातें नहीं सुनो। पक्का याद रहे, ज्ञान के सिवाय और बातें सुनना ईविल है। बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।